हाय स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.1 निर्देशांक ज्यामिति का हम फर्स्ट क्वेश्चन आपको बता चुके हैं पहले। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। इसमें दिया हुआ है बिंदुओं 0, 0 तथा 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दो शहरों ए तथा बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है दो बिंदुओं जिसके निर्देशांक दे रखे हैं 0, 0 और 36 एंड 15। तो हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। तो हल माना बिंदु 0, 0 ए के निर्देशांक तथा 36, 15 बी के निर्देशांक हैं। तब ए बराबर हो जाएगा आपका 0, 0। इसको हम x1 और y1 के निर्देशांक से लिख सकते हैं। और b के लिए हम 36, 15 यानी कि x2 और y2 ले सकते हैं। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ए बी बराबर हो जाएगी, दूरी सूत्र का प्रयोग करोगे जैसे आपको पहले बताया है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो जब हम यहाँ पर इनके मान रखेंगे तो हो जाएगा 0 माइनस 36 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 15 का होल स्क्वायर। जब हम 36 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आपका पहले माइनस करेंगे तो 36 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस 15 का होल स्क्वायर। अब हम 36 को 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 6 36, 6 3 18 21 और 3 6 18, 3 3 और 1 10 यानी कि 1296। ये हो जाएगा आपका 1296 प्लस इसका हो जाएगा 225। 225 को और 1296 को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 6 11, 5 और 6 11, 9 और 2 11 और 1 12, 2 और 2 4, 4 और 1 5 और 1 1521। यहाँ पर दोबारा से देख सकते हो आप अलग करके 225 तो 5 और 6 11, 2 9 11 और 1 12, 2 2 4 और 1 5 1521। अब 1521 का वर्गमूल निकाल लोगे आप रब पर, जैसा कि आप पहले जानते हो। 1521 भागफल विधि से 3 तिया 9, ये हो जाएगा आपका घटा के 6, 621, 3 3 6, 9 9 आएगा, 9 से 9 में 81, 9 6 54, 8 62। तो ये आपका आ गया आपका 39। तो यहाँ पर दो बिंदुओं ए बी के बीच की दूरी कितनी होगी? 39। अब हमें दिया हुआ है अनुच्छेद 7.2 में कि एक शहर बी दूसरे शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व की ओर और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर स्थित है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी? तो इसके लिए हमने एक चित्र बनाया है जिसमें मूल बिंदु जो लिया है वो ए शहर को दर्शाता है और इससे 36 किलोमीटर की दूरी हमने सांकेतिक दूरी 36 किलोमीटर एक्स अक्ष पर नापी है और 15 किलोमीटर की दूरी वाई अक्ष की ओर तरफ लिए है।
तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज हमें प्राप्त हो गया है। अब ये जो समकोण त्रिभुज है इसका जो कर्ण है तो वही दोनों शहरों के बीच की दूरी होगी। तो यहाँ पर दोनों शहरों के बीच की दूरी हो जाएगी आपकी ए बी इक्वल टू पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। दोनों शहरों के बीच की दूरी पाइथागोरस प्रमेय से निकालने पर ही हो जाएगा आपका कर्ण का मान, जो कि होता है आपका आधार का वर्ग यानी कि 36 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग, जो कि हो गया आपका 1296 प्लस 225 बराबर 1521 बराबर 39। तो इस प्रकार से दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, शहरों के बीच की दूरी आ गई 39 किलोमीटर। तो इस प्रकार से हमने अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों के बीच की दूरी को ज्ञात कर लिया। अब इसी प्रकार से और भी प्रश्न हम आगे के सॉल्व करेंगे, जिसके लिए देखिए अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जिसमें दिया हुआ है हमें निर्धारित करना है कि 3 जो बिंदु दिए हुए हैं ये संरेख हैं या नहीं हैं। तो संरेख हैं या नहीं है, इसके लिए निर्धारित करने के लिए पहले हमें तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी और उसके बाद में देखेंगे कि संरेख होने के लिए किन्हीं 2 दूरियों का योगफल तीसरी दूरी के बराबर आना चाहिए। अगर बराबर आता है तीसरी दूरी का योगफल दोनों दूरियों के बीच की दूरी का योगफल तीसरी दूरी के बराबर आता है तो बिंदु संरेख हैं, और यदि बराबर नहीं होता है, कम या अधिक होता है, तो बिंदु संरेख नहीं है और उससे त्रिभुज की रचना हो सकती है। तो यहाँ पर आप देखोगे हल इसमें लिखेंगे, हमने मान लिया कि ए के निर्देशांक हैं आपके 5 और -2, बिंदु बी के निर्देशांक हैं 6 और 4, बिंदु सी के निर्देशांक हैं -2 और -11, यानी कि इस बिंदु को हमने ए मान लिया, इसको बी मान लिया और इसको सी मान लिया। अब हम ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो ए बी के बीच की दूरी हो जाएगी आपकी वही, ये x1 ये x2 हो जाएगा, ये y1 और y2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पर सूत्र लिख देंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, जैसे अभी पिछले सवाल में भी हमने लिखा था। तो यहाँ पर अब मान रखेंगे इनका, x1 का मान है यहाँ पर 5 और इसके बाद में माइनस की जगह पर माइनस साइन, फिर x2 का मान 6 और इसका होल वर्ग प्लस यहाँ पर हो जाएगा y1 का मान -2 और इसका मान हो जाएगा -4 और इसकी घात 2। तो ये हो जाएगा आपका -1 का वर्ग और प्लस ये हो जाएगा -6 का वर्ग बराबर 1 प्लस 36 बराबर √37 मात्रक। यह होगी ए बी के बीच की दूरी। अब बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो बी सी के बीच की दूरी के लिए x1 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा, y2 ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, अब हम फॉर्मूला लिख के डायरेक्ट लिखेंगे 6 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 + 11 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। यहाँ पर हम देखेंगे 8 का हो जाएगा आपका 64 प्लस इसका हो जाएगा 225। जब दोनों को हम इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 289 और इसका जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 17 मात्रक। इसी प्रकार से सी ए के बीच की दूरी निकालेंगे। तो सी ए के बीच की दूरी के लिए x1 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा और y2 ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका -2
-5 का वर्ग प्लस -11 और +2 का वर्ग बराबर हो जाएगा आपका -7 का वर्ग प्लस -9 का वर्ग बराबर 7 सत्ते 49 प्लस 9 निम 81 बराबर ये हो जाएगा आपका 10 और 130 मात्रक। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम कि AB और BC का योगफल CA के बराबर नहीं है, CA और BAC का योगफल AB के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर तीनों दूरियाँ अलग अलग हैं, तो AB प्लस BC इज नॉट इक्वल CA और BC प्लस CA इज नॉट इक्वल AB तथा AC प्लस AB इज नॉट इक्वल BC। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि दो दूरियों का योगफल तीसरी दूरी के बराबर नहीं है, इसलिए अतः बिंदु संरेख नहीं है। अतः बिंदु संरेख नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। अब अगला क्वेश्चन है बिंदु, अगला क्वेश्चन है जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6 4 7 -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ऊपर की तरह ही हमें 3 बिंदु दिए हुए हैं। ऊपर हमें ज्ञात करना था कि बिंदु संरेख हैं और यहाँ पर हमें बताना है कि बिंदु समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो करने का तरीका वही है जैसे ऊपर किया था। पहले हम AB, BC और CA मानते हुए तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी मानेंगे, निकालेंगे। तो पहला है आपका माना A बराबर 5 - 2, B बराबर 6 4 और C बराबर 7 - 2। अब AB बराबर हो जाएगा आपका, ऊपर की तरफ फॉर्मूला लगा देंगे x1 y1 h2 y2। तो ये हो जाएगा आपका 5 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका -1 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 36 इज इक्वल टू 37 मात्रक। BC के बीच की दूरी निकालेंगे तो BC के बीच की दूरी हो जाएगी आपकी 6 - 7 का वर्ग प्लस 4 प्लस 2 का वर्ग इज इक्वल टू -1 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 36 इज इक्वल टू 37 मात्रक। इसी प्रकार से CA के बीच की दूरी निकालेंगे तो CA के बीच की दूरी हो जाएगी आपकी 7 - 5 5 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 -
2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 16 इज इक्वल टू 20 मात्रक, या हम इसको लिख सकते हैं 2√5 मात्रक। अब यहाँ पर देख रहे हो कि दो बिंदुओं AB और BC दोनों के बीच की दूरी समान है, यानी कि दो भुजाएं समान हैं, अर्थात त्रिभुज की दो भुजाएं समान हैं। इसलिए दिए गए निर्देशांक एक समबाहु समद्विबाहु के शीर्ष हैं। यही हमें दिखाना था कि दिए हुए जो निर्देशांक हैं 5 - 2 6 4 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो यहाँ पर ध्यान दें कि यहाँ पर तीनों भुजाओं का योगफल इसके बराबर नहीं है, तो यहाँ भी एक त्रिभुज का निर्माण हो सकता था। यहाँ भी दो केवल अलग हैं, तीसरा का योगफल दूसरे के बराबर नहीं है, दो का योगफल तीसरे के बराबर नहीं है। कहीं से भी दो संख्याएं ले लें तो यह भी एक त्रिभुज बनेगा, और त्रिभुज में आप देख रहे हो कि AB और BC दोनों एक दूसरे के समान हैं। इसलिए यह जो निर्देशांक दिए हुए हैं आपके 5 - 2 6 4 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। बच्चों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिख करके अपने सजेशन को भेजें।